नमस्कार दोस्तों, सौम्या एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज की वीडियो में हम देखेंगे प्रतिस्थापन विधि। ये कक्षा 10वीं अध्याय 2 का प्रश्नावली 2 है और प्रश्नावली 2 का प्रश्न 3 देखेंगे। इससे पहले हमने बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं दो चरों से रैखिक समीकरण के अंतर्गत, लेकिन आज प्रतिस्थापन विधि देखेंगे। तो प्रतिस्थापन विधि में प्रश्न पहला दिया है x माइनस वाई बराबर -1, समीकरण 1 मान लेते हैं, और दूसरा समीकरण दिया है 3x माइनस 2y बराबर 12। अब प्रतिस्थापन विधि होता क्या है? प्रतिस्थापन विधि में किसी एक समीकरण को लेते हैं और उस समीकरण से x और y का मान ज्ञात करते हैं, और जो भी मान आता है उसको समीकरण 2 में रख करके सॉल्व करते हैं, और इस प्रकार से x और y का मान ज्ञात करते हैं। चलिए अभी प्रश्न सॉल्व करेंगे तो और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ से देखो, जो सरल है, मैं दोनों में से किसी एक समीकरण को ले सकता हूँ, लेकिन दोनों समीकरण को देखना है किसमें x और y का मान आसानी से निकलेगा। ठीक है, अगर समीकरण दूसरा लेते हैं तो देखिए x का मान निकालेंगे यहाँ से। चलिए इसको मैं अच्छे से समझा रहा हूँ, पहला प्रश्न है तो यहाँ से x और y का मान निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा, y-1, और यहाँ से x का मान निकालेंगे। आप y का भी मान निकाल सकते हो, लेकिन x का मान निकाल रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 3x बराबर 2y प्लस 12, और यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा, 2y प्लस 12/3। तो ये ज़्यादा सरल है कि ये सरल है? ठीक है, देखने से पता चल रहा है कि ये वाला सरल है, तो अपन क्या करेंगे, इसको लेंगे। ठीक है, चलिए लेते हैं, स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे लिखना होगा प्रतिस्थापन विधि। ठीक, अब देखो समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, x माइनस वाई बराबर -1। ठीक है, इसलिए x बराबर y-1। इतना आ गया समझ में? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखो, ये जो x का मान आया है इसको समीकरण 2 में रख करके, क्योंकि समीकरण 1 से x का मान निकाले हैं, y का भी निकाल सकते थे। अब इस मान को 1 में नहीं रखना है, 1 में रखोगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है, समीकरण 2 में रखना है। अब देखो, x के मान को समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूं। चलिए देखते हैं, समीकरण 2 क्या है अपना, 3x माइनस 2y बराबर 12। ठीक है, अब x के मान को रखो तो 3, x का मान क्या निकला है, y-1 माइनस 2y बराबर 12। ये अपना समीकरण 3 मान लेते हैं, आगे काम आएगा। ठीक, इसको सॉल्व करो तो ये क्या हो जाएगा, 3y माइनस 3 माइनस 2y बराबर 12। कोई डाउट इसमें नहीं है। चलिए अब इसको सॉल्व करो, ये 3y माइनस 2y बराबर 12 प्लस 3। ठीक, अब यहाँ से 3 में से 2 जाएगा तो y बराबर 15, एक मान निकल गया अपना। अब इस y के मान को इसमें रखने पर x का भी मान निकल जाएगा। ठीक है, रख देते हैं, y के मान को समीकरण 3 में रखने पर, चलो रख दो, क्या हो जाएगा,
x बराबर 15 माइनस 1, तो x बराबर कितना आया 14 और y बराबर कितना निकाले हैं 15। यही क्या है आंसर है। ठीक, प्रतिस्थापन विधि में कुछ नहीं किए हैं, समीकरण 1 या 2 को लेना है और किसी एक राशि का मान निकालना है और उस मान को समीकरण दूसरे में रखना है। ठीक है, या 1 को लोगे तो 2 में रखना है, 2 को लोगे तो 1 में रखना है और x और y का मान इसी प्रकार से निकालना है। ये तो था प्रतिस्थापन विधि, मैंने सॉल्व करके बता दिया। चलिए इसको नोट कीजिए, एक आध क्वेश्चन और देखते हैं, उससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। चलिए प्रश्न दूसरा देखते हैं। देखो समीकरण दिया है x माइनस 2y बराबर 5, ये आपका समीकरण 1, और दिया है 2x माइनस 4y बराबर 6, ये समीकरण 2 दिया है। ठीक है, किसी भी एक समीकरण को ले लो जो आपको सरल लग रहा है। तो मेरे हिसाब से समीकरण 1 को लेने पर सरल लग रहा है, लेकिन मैं यहाँ पर समीकरण 2 लेता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर समीकरण 2 लेता हूँ ताकि आपको स्पष्ट हो जाए कि हम किसी भी समीकरण को ले सकते हैं। प्रतिस्थापन विधि, केवल कैलकुलेशन करना है स्टेप बाय स्टेप। अब देखो प्रतिस्थापन विधि, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से क्या हो जाएगा 2x माइनस 4y बराबर 6, इतना दिया हुआ है। अब देखो यहाँ से 2x बराबर क्या हो जाएगा 4y प्लस 6 और x बराबर क्या हो जाएगा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2y प्लस 3 बटा 2। ठीक है, यहाँ से मैंने 2 कॉमन ले लिया और यहाँ से पक्षांतर कर दिया, यहाँ से 2 और 2 कैंसल हो जाएगा। x बराबर आया क्या 2y प्लस 3, ये अपना समीकरण 3। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखो x के मान को समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 दिया क्या है x माइनस 2y बराबर 5। ठीक है, x के मान को रखो तो क्या हो जाएगा 2y प्लस 3 माइनस 2y बराबर 5। ठीक है, मैंने इस गणित को इसलिए बना करके बताया क्योंकि इसमें भी लास्ट में आपको एक नया चीज सीखने को मिलेगा। चलिए देखते हैं, यहाँ से क्या हो जाएगा 2y माइनस 2y प्लस 3 बराबर 5, ये दोनों आपस में कट जाएगा। 3 बराबर 5 जो असत्य है, जो क्या है असत्य है। अब ऐसा प्रॉब्लम आ जाए तो क्या करना है, इसका तो आगे सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि x और y का मान नहीं निकला, इसीलिए मैंने इस गणित का चयन किया। अगर ऐसा प्रॉब्लम आए, इसलिए समीकरण निकाय का कोई भी हल नहीं है, कोई भी हल नहीं है। आगे देखेंगे इसको, ठीक है ना, यही आंसर होगा इसका। और यदि ऐसा आ जाता 5 बराबर 5, ठीक है ना, यहां पर 3 के बजाय 5 होता, ठीक, तो समीकरण निकाय का अनेक हल हो जाता। क्या हो जाता, अनेक हल होता। तो ये दो चीज आप किसी भी विधि में, चाहे प्रतिस्थापन विधि हो, विलोपन विधि हो या वज्र गुणनखंड विधि हो, अगर ऐसा आ गया, ऐसा मान निकल गया, तो अगर बराबर आ गया दोनों पक्ष तो अनेक हल होगा, और बराबर नहीं आया तो उसका कोई भी हल नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दिए गए समीकरण निकाय का कोई भी हल नहीं होगा। चलिए
नोट करना है तो नोट कीजिए। आगे देखते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न क्या दिया है, ध्यान से देखिएगा। तीसरा प्रश्न दिया है x प्लस वाई बराबर 6, x प्लस वाई बराबर 6, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। और दूसरा दिया है x बराबर y प्लस 2, ये समीकरण 2। तो इस प्रश्न में देखोगे तो हमारा आधा काम इसने समीकरण 2 से कर दिया है। ठीक, समीकरण 2 किसी एक को लेकर के इतना निकालते थे, इतना ऑलरेडी दे दिया है। अब देखो समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर कुछ नहीं कर रहे हैं, जैसा दिया वैसा कर रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। तो रख दो, क्या हो जाएगा, समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 6। तो x का मान क्या है, y प्लस 2 बराबर प्लस वाई बराबर 6। यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 2y प्लस 2 बराबर 6। इसको पक्षांतर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2y बराबर 6 माइनस 2 बराबर 4। तो y बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से 4/2 बराबर 2। ठीक है, y का मान कितना निकला, 2। अब y का मान समीकरण 2 में रखने पर y का मान समीकरण 2 में रखने पर, चलिए रखते हैं। ठीक है, x बराबर क्या हो जाएगा, 2 प्लस 2। तो x बराबर कितना आया, 4। और y बराबर क्या निकला, 2। यही हमारा क्या है, आंसर है। कुछ नहीं किए, केवल प्रतिस्थापित कर रहे हैं, x और y का मान निकाल करके स्टेप बाय स्टेप हल कर रहे हैं। आंसर आपके सामने है। ठीक है, चलिए चौथा नंबर का प्रश्न देखते हैं। चौथा नंबर का प्रश्न देखते हैं। देखो चौथा क्या दिया है, 5x माइनस 8y बराबर -1 और 3x माइनस 24/5y प्लस 3/5 बराबर 0। इसको मान लेते हैं समीकरण 1 और इसको मान लेते हैं समीकरण 2। ठीक है, इसको मैं यहीं पे क्लियर कर देता हूं। इधर 0 है तो इसको इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा ये, ठीक है, बराबर -3/5। इसको मानते हैं समीकरण 2। ठीक है, अब देखो समीकरण 1 से यहाँ पे लिखना होगा प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि, ठीक है, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या हो जाएगा ये, 5x माइनस 8y बराबर -1। तो यहाँ से 5x बराबर 8y -1, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर रहे हैं। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 8y -1/5। ये अपना समीकरण 3। ठीक है, अब देखो x के मान को समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, x के मान को समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, चलिए करते हैं। समीकरण 2 क्या दिया है, 3x माइनस 24/5y बराबर -3/5। x के मान को रखो तो ये क्या हो जाएगा, 3 x मतलब 8y -1/5 माइनस 24/5y बराबर -3/5। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब कोष्टक हल करो तो ये क्या हो जाएगा, 3 का गुणा 8 से होगा तो
24y माइनस 3 का गुणा 3 1 से होगा तो 3/5 बराबर, सॉरी यहाँ से माइनस 24y/5 बराबर -3/5। दोनों का हर समान है इसलिए 5, और ये क्या हो जाएगा 24y माइनस 3 माइनस 24y बराबर -3/5। स्टेप बाय स्टेप हल कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ से देखो ये और ये कैंसिल हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, या फिर इसको रहने दीजिए, इसको रहने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ से क्या बचा, -3/5 बराबर -3/5। ठीक, हमने एक प्रश्न और ऐसा देखा था, उसमें दोनों पक्ष बराबर नहीं था, लेकिन इसमें दोनों पक्ष बराबर हो गया, इसलिए समीकरण निकाय का अनेक हल होगा, अनेक हल होगा। ठीक है, इसमें डाउट नहीं होना है। यदि बराबर नहीं आता तो कोई भी हल नहीं होता, और बराबर आ गया मतलब इसके अनेक हल होंगे। चलिए इसको नोट कीजिए, अगला देखते हैं प्रश्न 5वां। 5वां देखते हैं। 5वां क्या दिया है, 3x माइनस 4y माइनस 1 बराबर 0। ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, बराबर 1। ठीक है, यह आपका समीकरण 1 हो जाएगा। उसी प्रकार देखो दूसरा दिया है 2x माइनस 8/3y बराबर -5। मैंने पक्षांतर करके लिख दिया। ठीक, अब देखो समीकरण 1 2 किसी से भी ले लो, यहाँ पे लिखना होगा प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि, ठीक है, समीकरण 1 से, ठीक है, 3x माइनस 4y बराबर 1, तो ये क्या हो जाएगा 3x बराबर 4y प्लस 1, तो x बराबर 4y प्लस 1/3, ये आपका आ गया समीकरण 3। ठीक है, अब देखो इस मान को समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करेंगे। x के मान को समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर ठीक है, चलो प्रतिस्थापित करो। समीकरण 2 क्या है अपना, 2x माइनस 8/3y बराबर -5। ठीक है, अब देखो यहाँ से x का मान रखो, तो x का मान क्या है 4y प्लस 1/3 माइनस 8y/3 बराबर -5। यहाँ से इन दोनों का कोष्टक हल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 8y प्लस 2/3 माइनस 8y/3 बराबर -5। यहाँ से क्या हो जाएगा, दोनों का हर समान है इसलिए लघुत्तम समान हो जाएगा। 8y प्लस 2 माइनस 8y पूरा बटे 3 बराबर -5। यहाँ से ये और ये कैंसल आया। ठीक है, ये क्या बचा 2/3 बराबर -5, जो क्या है असंभव है। ठीक है, इसलिए समीकरण निकाय का कोई भी हल नहीं होगा, इसलिए समीकरण निकाय का कोई हल नहीं है। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए नोट करना है तो नोट कीजिए। अगला देखते हैं
छठवां प्रश्न देखते हैं। दिया है x प्लस 2y बराबर 8, ये समीकरण 1, और 2x प्लस 4y बराबर 16, ये आपका समीकरण 2। ठीक है, समीकरण 2 को यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, देखो इसका ट्रिक भी देखो ना, ये कंपटीशन एग्जाम में इसका हल कैसे निकालते हैं, ट्रिक देखो। समीकरण 2 को मैं क्या लिख सकता हूं, x प्लस 2y बराबर 8, ये समीकरण 2 है। क्यों? क्योंकि ये 2 को मैं कॉमन ले लिया या 2 से भाग दे दिया तो इतना ही आएगा, मतलब इसको हल करने की भी जरूरत नहीं है। समीकरण 1 बराबर समीकरण 2, इसलिए इसका अनेक हल होगा, अनेक हल होगा। ये मैंने ट्रिक भी बता दिया, यहीं से आप निकाल सकते हो। देखो समीकरण 1 और 2 बराबर हो गया, मतलब क्या है, इसका अनेक हल होगा। चलिए अब इसको प्रूफ करके देखते हैं। देखो यहां क्या हो जाएगा, प्रतिस्थापन विधि। ठीक, समीकरण 1 से सेम प्रोसेस, x बराबर क्या हो जाएगा, 8 माइनस 2y। ठीक, ये समीकरण 3। अब देखो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, चलो करते हैं। 2 8 माइनस 2y प्लस 4y इक्वल 16, 8 माइनस 2y प्लस 4y बराबर 16, इसको सॉल्व करो। 16 माइनस 4y प्लस 4y बराबर 16, यहाँ से ये दोनों कैंसल, 16 बराबर 16 जो सत्य है, इसलिए समीकरण निकाय का अनेक हल होगा। इसलिए समीकरण निकाय का अनेक हल होगा। ठीक है, मैंने यहां से आपको समीकरण 1 और 2 को देखते ही बता दिया था कि इस समीकरण निकाय का अनेक हल होगा, मैंने सॉल्व करके भी बता दिया। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अपन विलोपन विधि। नेक्स्ट वीडियो में क्या देखेंगे, विलोपन विधि। आज का वीडियो यदि आपको अच्छा लगा है, कॉन्सेप्ट समझ में आया है, तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो भी प्रतिस्थापन विधि को लेकर जिस भी हमारे साथी है उसके मन में डाउट है, वो डाउट क्लियर हो सके। धन्यवाद।